आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सर ये इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स दूसरे सब्जेक्ट की तरह भी सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, पोल साइंस पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, ये भी उसी तरह का एक सब्जेक्ट है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम लोग राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पुराने ज़माने के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरह इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब पैसा के बारे में पढ़ते हैं कि बैंक किस तरह चलता है, शेयर मार्केट का, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किस में? इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक्स का तारीफ जो है, डिफिनेशन जो है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग दिया है। एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है, एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने जो इकोनॉमिक्स का तारीफ दी है, उनके मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। और वो एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बानी कहा जाता है उनको। ठीक है, तो उनकी एक किताब है, उनकी किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। किताब का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बोले? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये क्या है? एडम स्मिथ की लिखी हुई किताब। तो एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। समझे? अब इकोनॉमिक्स जो है वो दो तरीके का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरीके का। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रो माने होता है छोटा और मैक्रो माने होता है बड़ा। माइक्रो माने छोटा और मैक्रो माने बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उस इकोनॉमिक्स को कहेंगे जिसमें हम लोग इंडिविजुअल के बारे में बात किया जाए, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात किया जाए। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम लोग पूरा एज अ होल देखा जाए, पूरी कंट्री के बारे में बात किया जाए कि कंट्री में पैसा किस तरह घूमता है, अमन और शांति किस तरह रखा जाता है, पूरा मार्केट में बाहरी वर्ल्ड ट्रेड किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ट्रेड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मुल्क में अर्थव्यवस्था किस तरह बनाया जाए, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी किस तरह रखा जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इंडिविजुअल के बारे में जो पढ़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा होता है। समझे? तो पुराने तो भूल गए होंगे कि एडम स्मिथ कौन थे। हेलो, एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उनका किताब का नाम, ये तो पक्का भूल गए होंगे, किताब का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स कितने तरह का होता है? दो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और मैक्रो में बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हुआ डिफिनेशन, थोड़ा बैकग्राउंड। ठीक है, अब असल मुद्दा पे आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। हम लोग जानते हैं डिमांड को हिंदी या उर्दू में मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। तो मांग किसे कहते हैं? सर, मांग डिमांड को कहते हैं, डिमांड को मांग कहते हैं। कोई किसी से पूछा, बाबू बताओ बॉय किसे कहते हैं? लड़का को बॉय कहते हैं, बॉय को लड़का कहते हैं। अजीब बात है। हम उसका डिफिनीशन पूछे हैं कि डिमांड किसे कहते हैं। सर, डिमांड मांग को कहते हैं। तो मांग किसे कहते हैं? सर, मांग डिमांड को कहते हैं। ऐसा थोड़ा होता है। सुनो, मांग जो है किसी चीज़ की चाहत होती है। मांग क्या होती है? किसी चीज़ की चाहत।
सिर्फ चाहती नहीं बल्कि उसको पूरी करने के हमारे पास क्या होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, एबिलिटी, इच्छा होनी चाहिए, ख्वाहिश तो होनी चाहिए, लेकिन उसको पूरी करने के लिए हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए। तो नहीं समझे तो लो, हम गए बाजार लेने को मोबाइल, हम गए बाजार लेने को मोबाइल, हमको मोबाइल बहुत पसंद आया। कितना पसंद आया, बहुत पसंद आया। लेकिन दुकानदार से जब पूछे भैया इस मोबाइल का दाम कितना बा, इस मोबाइल का प्राइस कितना है, तो दुकानदार ने बोला 10,000, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास 8,000 था। तो देखो, मेरे पास तो चाहत था उस मोबाइल को लेने के लिए, लेकिन मेरे पास उस वक्त मेरे पास कैपेसिटी नहीं था। क्या नहीं था, कैपेसिटी, सलाहियत नहीं था। मोबाइल का दाम 10,000, मेरे पास 8,000, तो 2,000 कम पड़ा। इच्छा था लेकिन खरीदने की सलाहियत मेरे अंदर नहीं थी। तब 2,000 जाके अपने दोस्त लोग से मांगे, भाई दे 2,000, हम बाद में तुमको वापस कर देंगे। तो 2,000 लेके क्या किया, 10,000 हो गए, ले आके मोबाइल दुकानदार को दिए, मोबाइल के दुकानदार को दिए और मोबाइल ले लिया। तो देखो अब क्या हो गया, मेरे पास सलाहियत हो गई इस मोबाइल को खरीदने के लिए। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे डिमांड। क्या कहेंगे, डिमांड। हाँ सर समझ गया। तो डिमांड कितने तरह का होता है, 2 तरह का। डिमांड कितना तरह का होगा, 2 तरह का। पहला हुआ इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा हुआ मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मैंने हमारा डिमांड और आपका डिमांड, और मार्केट डिमांड पूरा कंट्री का डिमांड, पूरा मार्केट का डिमांड। तो डिमांड समझे, डिमांड किसे कहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की सलाहियत को डिमांड कहते हैं। अपने ख्वाहिशात को पूरी करने की सलाहियत को डिमांड कहते हैं। अपने विशेष को पूरी करने की कैपेसिटी को डिमांड कहते हैं। डिमांड हुआ 2 तरीक़े का, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मैंने हर एक शख्स का डिमांड, इंडिविजुअल का डिमांड, और मार्केट डिमांड मैंने पूरे कंट्री का डिमांड। समझे, देखो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। क्या समझने की कोशिश करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। हिंदी बोले तो मांग का कानून, मांग का नियम या कानून। चलो देखते हैं। हमेशा याद रखेंगे 2 चीज़ में हम लोग कंपेयर करते हैं, प्राइस और डिमांड में। प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड, किसमें, प्राइस और डिमांड में। जब प्राइस ज़्यादा रहता है तो डिमांड कम रहता है। प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। जब प्राइस कम डिमांड ज़्यादा होता है और प्राइस ज़्यादा डिमांड कम होता है, तो इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन याद रखेंगे इसमें भी एक तो घनचक्कर है। क्या है, दूसरे शराइत मुअय्यन हो, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। समझे, नहीं समझे तो लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, ए प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, द रिलेशन बिटवीन इन प्राइस एंड डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। दूसरे शराइत मुअय्यन होने की वजह से प्राइस में इजाफा होता है तो मांग में कमी आती है, प्राइस में कमी आती है तो मांग में इजाफा होता है। इसी रिलेशन को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। सर ये डिफिनेशन ऊपर से क्या, एग्जाम्पल देकर समझाइए। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। हम और आप जैसा गरीब आदमी, कुछ आदमी की बात नहीं कर रहे, हम आप जैसा गरीब आदमी, ठीक है। कब सामान को खरीदेंगे ज़्यादा, जब प्राइस ज़्यादा रहेगा तब, या प्राइस कम रहेगा तब। हम लोग किसी चीज़ को कब खरीदेंगे, जब उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा या प्राइस कम रहेगा। बोलो, प्राइस ज़्यादा या प्राइस कम रहेगा तब ज़्यादा खरीदेंगे।
उनको मालूम है तुम्हें बोलेगा काशिद सर हम जैसा गरीब आदमी जब किसी चीज़ का प्राइस कम रहता है तो हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है तो कम खरीदते हैं। तो हुआ ना, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।